टिप्स दे दो। देखो सिंपल सी बात है, बहुत अच्छी बात है जो आपने 6 महीने पहले पूछा है। अगर आप 6 दिन पहले पूछते तो शायद हम बता नहीं पाते, क्योंकि ऐसे ही बच्चे होते हैं जो यूट्यूब पर सर्च करते हैं हाउ टू क्रैक सीजीएल इन 6 डेज, ठीक है, हाउ टू क्रैक सीजीएल इन 10 डेज। तो ये सब बड़ा फर्जी चीज़ होता है। आप अपनी रणनीति कभी भी बनाएं किसी भी पेपर को लेके है ना, तो कम से कम जो है 5-6 महीने पहले बनाएं, ताकि उसको आप सही रूप से एक जो है तैयार कर सके अपने पेपर को लेकर, सभी सब्जेक्ट को बराबर समय दे सके और उस आधार पर आपका पेपर निकल सके। आप लोगों में अगर बात करें यहाँ पर, तो देखो एक छोटी सी बात सबसे मैं शेयर करूंगा। एक आपका पेपर होता है सीपीओ का, ठीक है, और मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जितने लोग होते हैं ना जिन्होंने दिल लगी कर ली होती है किसके साथ, एसएससी सीजीएल के साथ, ठीक है, या फिर आपको कोई और एग्जाम के साथ, मैं बताऊं यहाँ पर ये पेपर निकालना दुनिया का सबसे आसान काम होता है। किस महीने में वो भी बता दे रहे हैं। क्या होता है कि देखो एसएससी सीजीएल के जो स्टूडेंट होते हैं वो होते हैं बड़े पढ़ाकू टाइप, ठीक है, ये ज़्यादा फिजिकली फिट नहीं होते हैं। जैसे मान लो मेरी तरह पेट वेट निकला होगा, दौड़ने भागने की उतनी आदत होगी नहीं। अब क्या होगा यहाँ पर कि ये सारे स्टूडेंट सीपीओ का पेपर देते तो हैं, प्री में बहुत शानदार शानदार नंबर लेकर आते हैं, 180 प्लस, 190 प्लस, 150 प्लस। वहीं दूसरा वाला कैटेगरी का स्टूडेंट होता है जिसके 150 प्लस आते हैं, और तीसरा वाला एकदम बॉर्डर पर रहता है, ठीक है। अब ये प्री के बाद की कहानी है जो सीपीओ का पेपर देते हैं, सीजीएल का पेपर नहीं देते हैं, सीपीओ वाले पेपर की बात कर रहा हूं मैं, कि जितने भी एसएससी सीजीएल के बालक हैं, ठीक है, या बालिकाएं हैं जो सीपीओ का पेपर देती हैं, तो उनमें 3 तरह के कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं। एक जिनके प्री में इतने आए, दूसरे जिनके यहाँ पर जो है इतने आए, और तीसरे इतने आए। ये पता है किनके आते हैं, ये उनके आते हैं जिनके जो है काफी पढ़ाकू लड़के हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि प्री देने के बाद इनके बारी आती है फिजिकल की, और फिजिकल में जाने के बाद क्या होता है ना मेरे भाई, ये जितने पढ़ाकू उड़ाकू बच्चे होते हैं यहीं पर जाके फुस हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनको पता है घुटने तोड़ने की आदत है नहीं, 10-20 दिन ग्राउंड में भागेंगे, पता चलेगा जोड़ों में ज्यादा दर्द हो रहा है, वहीं पर फिजिकल की तैयारी छोड़ देंगे। कुछ अच्छे स्टूडेंट होते हैं हालांकि जो फिजिकल की तैयारी करते हैं, निकलता है, बट वो 1 आउट ऑफ 10 केसेस होते हैं, 10 में कोई एक स्टूडेंट ऐसा होगा, ठीक है। दूसरा जो ये वाला कैटेगरी होता है ना, इसमें 90% 70% बच्चे ऐसे होते हैं जो फिजिकल को बड़े प्यार से आराम से निकाल लेते हैं, और ये भी स्टूडेंट आपके फिजिकल को निकाल लेते हैं। बट इसमें बहुत कम परसेंटेज वाले स्टूडेंट होते हैं, 180 प्लस वाले, 190 प्लस वाले, जिनका फिजिकल निकलता है। मैंने कई सालों से एनालिसिस देखा है, इस आधार पर मैं आपको ये बता पा रहा हूँ। फिर उसके बाद आपका आता है यहाँ पर मेंस, और मेंस जो होता है वो इंग्लिश का होता है 200 नंबर का। क्योंकि यहाँ से पढ़ाकू बच्चे बाहर हो चुके हैं तो वो मेंस तो देते नहीं है, यानी कंपटीशन किसके बीच रह गया, बीच वाले में और उससे थोड़ा सा कम वाले में, बस इन्हीं दोनों में कंपटीशन हो जाता है। और इन्हीं दोनों में अगर कंपटीशन बचता है ना मेरे भाई यहाँ पर, तो ये वाला जो बच्चा है ना ये ले जाता है आपको एसआई इन दिल्ली पुलिस, यहाँ पे दिल्ली पुलिस में एसआई बनता है, और इधर वाले जो बच्चे होते हैं वो आईटीबीपी, एसएसबी या सीआईएसएफ में लगते हैं। इस वजह से जो है यहाँ पर कंपटीशन छट जाता है, और छट जाता है तो सीजीएल वाले बच्चे जो कि थोड़े से बीच वाले हैं, जिनके कट ऑफ में हमेशा इतने नंबर रहते हैं, उनको सीधा एंट्री मिल जाता है दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर लगने का। तो अगर आप जो है सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ती है सीजीएल के पैटर्न। इसीलिए अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आप सीपीओ का फॉर्म जरूर भरें, ठीक, और आप उसका पेपर देने जरूर जाएं। अगर हम अपने गुरुकुल का ही एग्जाम्पल ले ले तो बहुत ऐसे स्टूडेंट है जो कई बार से सीजीएल का पेपर दे रहे थे, लेकिन उनका सीजीएल में नहीं हुआ, और आखिरकार जाकर वो दिल्ली पुलिस में या सीआईएसएफ में, एसएसबी में जो है वो लगे हुए हैं, और एसआई के पोस्ट पे लगे हैं। तो इसीलिए ध्यान दिया करिए। अभी जो है आपका पेपर इसका होगा अक्टूबर से नवंबर दिसंबर के बीच में, और नवंबर दिसंबर के बीच में पेपर होगा, तो तैयारी अभी से शुरू कर देंगे। ये नहीं कि तब जाके ढूंढ रहे हैं लास्ट 1 मंथ स्ट्रेटजी टू क्रैक एसएससी सीजीएल, ये काम, या एसएससी सीपीओ, ये काम मत करिएगा, ये फर्जी काम है। अब अगर मान लीजिए कि इसकी तैयारी करनी है ना, तो आपको डेडिकेशन से अगर करना है तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कंप्लीट तरीके से आप सोचिए कि आप तैयारी कैसे करेंगे। मैथ का पूरा रणनीति बनाइए, इंग्लिश का पूरा रणनीति बनाइए, जीएस का रणनीति बनाइए, कैसे करना है, ठीक है। जिन्होंने कंप्लीट मैथ नहीं पढ़ा है मैं उनको बोलूंगा कि देखो समय कम है और रिस्क अपने साथ लेना मत, ठीक है। इस समय यूट्यूब पर जाकर अलग अलग जगह ढूंढोगे कि कहाँ से मैथ कंप्लीट करे, कैसे मैथ कंप्लीट करे, कौन सी किताब लगाए, समय ढूंढने ढूंढने में ही निकल जाएगा। इससे बढ़िया मैंने आप लोगों के लिए कंपाइल करवा के रखवा दिया है, ठीक है। ये आपका कंप्लीट मैथ का रिकॉर्डेड बैच है। इस रिकॉर्डेड बैच में मैंने पूरा मैथ कंप्लीट कराया है, पूरा अरिथमेटिक, पूरा एडवांस, कंप्लीट तरीके से, एक एक टाइप, एक एक क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस में मैंने टैग भी डलवाए हैं, कौन सा सीपीओ का है, कौन सा सीजीएल का है, ठीक है।
तो जो ये आपका समय है, अगर आप अभी से भी तैयारी करते हैं, अगर आप अभी से भी इस कोर्स को पूरा पढ़ लेते हैं, तो मैं गारंटी कहता हूं कि आपका सीपीओ का पेपर कहीं नहीं गया है। ठीक है, तो अगर आपको मैथ उस सीपीओ के पेपर के लिए कंप्लीट करना है तो आप आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करके मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच लेकर पूरा का पूरा वीडियो पढ़ेंगे, पूरे के पूरे पीडीएफ को सॉल्व करेंगे। उसके बाद मैथ्स में मैं कहता हूँ 50/50 आपका आएगा और वो 50/50 कहीं भी नहीं गया है। ठीक है, जाते